लाडो अनाज लेकर अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी उसे नदी के किनारे पर हाथी का झुंड दिखाई दिया। लाडो उनके पास चली गई। अरे हाथी दादा, ये क्या हुआ? आप ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? हम सारे हाथी जंगल छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन क्यों? आप ये जंगल क्यों छोड़ रहे हो? तुम्हें तो पता है हम सब हाथी बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकते। बाकी के जानवर औरों की तुलना में ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन अब इस जंगल के नदी तालाब सूख रहे हैं। बारिश का मौसम शुरू हो गए, लेकिन बारिश नहीं हुई अभी तक। पिछले साल कितना अच्छा बारिश हुई थी, लेकिन इस साल बारिश का कोई नाम निशान नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब मछलियाँ बिना पानी के मर जाएंगी। आप सब ठीक कह रहे हो। बारिश का मौसम शुरू हुए बहुत दिन हो गए। अब तक तो हमारे पास के नदी तालाब भर जाने चाहिए थे। आप सब चिंता ना करो, मैं आप सबकी बात राजा जी तक पहुंचाती हूँ। वे इस मुसीबत से हम सबको जरूर निकालेंगे। हाथी दादा, आप ये जंगल छोड़कर मत जाओ। आपके बिना ये जंगल अधूरा अधूरा है। आप थोड़े दिनों तक बारिश के आने का इंतजार कीजिए। ठीक है, हम थोड़े दिनों तक बारिश का इंतजार करेंगे। अगर 2-4 दिनों में बारिश नहीं आई तो हम सारे हाथियों का झुंड जंगल छोड़कर चले जाएंगे। लाडो समय न गवाते हुए सीधे जंगल के राजा शेर के पास चली जाती है। अरे लाडो, तुम यहाँ बताओ आज कैसे आना हुआ? लाडो सारी बात शेर को बताती है। उस पर शेर ने कहा, अरे बाप रे, ये तो बहुत चिंता करने वाली बात है। अगर हाथियों की तरह बाकी के जानवर ये जंगल छोड़कर चले गए तो ये जंगल ही नहीं बचेगा। हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। लाडो, तुम ही बताओ हमें आगे क्या करना चाहिए? राजा जी, हमें सीधा जाकर बादलों से बात करनी चाहिए। अब वे ही हमें बता सकते हैं अब तक जंगल में बारिश क्यों नहीं हुई। हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। सिपाहियों, मुखिया चील को बुलाकर लाओ। शेर मुखिया, चील तुम अभी निकलो और आसमान में बादलों की तरफ जाओ और उससे पूछो कि हमारे जंगल में अभी तक बारिश क्यों नहीं हुई। जी राजा जी, मैं जा रहा हूँ। मुखिया चील राजा जी के महल से बाहर निकलकर सीधे बादल भाई, अरे ओ बादल भाई, जरा मेरी बात तो सुनिए। अरे मुखिया जी, आप यहाँ कैसे? बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे नहीं बादल भाई, मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए। दरअसल मुझे राजा जी ने यहाँ पर मुझे भेजा है। उन्होंने मुझसे आपसे पूछने को कहा है कि बारिश के मौसम शुरू हुए तो बहुत दिन बीत गए, लेकिन आपने अभी तक हमारे जंगल पर बारिश नहीं की। ऐसा क्या हो गया जो आप बारिश नहीं कर रहे हैं? हम सारे बादल कब से आपके जंगल पर बारिश करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात ये है कि क्या बात है बादल बहन, आप मुझे बताइए। हमारे बारिश न करने की असली वजह है मोर चाचा। मोर चाचा? वे कैसे? जब तक मोर चाचा जंगल में नृत्य नहीं करेंगे तब तक बारिश नहीं कर सकते। ऐसा नियम हमारे जंगल के राजा जी ने बनाया है। बाकी के जो जंगल के सारे मोर ने बारिश का मौसम शुरू होते ही अपना नृत्य किया, इसलिए मेरे साथी बादल उन्होंने उनके जंगल पर बारिश भी कर चुके। लेकिन तुम्हारे जंगल के मोर चाचा पता नहीं कहाँ हैं। जब तक वे नृत्य नहीं करेंगे हम बारिश नहीं कर सकते चील भाई। अच्छा, ऐसी बात है। मैं अभी जाकर राजा के कानों तक ये बात पहुंचाता हूँ। चील वहाँ से निकलकर राजा जी के पास आ जाता है। चील वहाँ से निकलकर राजा जी के पास आ जाता है और राजा जी को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ऐसी बात है, चलो हम खुद चलते हैं मोर चाचा के घर, देखते हैं क्या हुआ है। कहीं मोर चाचा पर कोई मुसीबत तो नहीं आ गई। राजा जी, लाडो, मुखिया, चील, सिपाही सीधे मोर चाचा के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही सारे मोर के पास आते हैं तो देखते हैं मोर चाचा बीमार पड़े हैं।
अरे मोर चाचा, क्या हुआ? आप कब से बीमार हो? क्या बताऊं लाडो बहन, मैं बहुत दिनों से इस बिस्तर पर पड़ा हूँ। पता नहीं मुझे क्या बीमारी है, मेरे पंख धीरे धीरे झड़ रहे हैं। लगता है अब मेरा आखिरी समय आ गया है। अरे मोर चाचा, आप ऐसा मत कहिए, अब हम आ गए हैं, हम आपको ठीक कर देंगे। सिपाहियों, जाओ डॉक्टर उल्लू चाचा को बुला कर लाओ। सिपाही डॉक्टर उल्लू चाचा को लेकर आते हैं। उल्लू चाचा मोर की जांच करते हैं। राजा जी, मोर चाचा को एक दुर्लभ बीमारी हो गई है जिसका इलाज मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जो मोर चाचा को ठीक कर सकते हैं। कौन है वे? हमें उनके बारे में बताओ। हमारे जंगल के ऊंचे वाले पहाड़ी पर एक बहुत बड़ी गुफा है। उस गुफा में एक बुजुर्ग उल्लू रहते हैं। मैंने भी उन्हीं से डॉक्टरी की शिक्षा ली है। वे हमारे मोर चाचा की बीमारी पर जरूर दवा बना कर देंगे। ठीक है, मैं अभी मुखिया चील और कालू को वहां पर भेजता हूँ। कालू इस जंगल का चप्पा चप्पा जानता है, वे मुखिया चील के साथ जाएगा। मुखिया चील और कालू कावा उस गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। 1-2 दिन के सफर करने के बाद वे गुफा के पास आ जाते हैं। ये वही गुफा होनी चाहिए जिसके बारे में डॉक्टर उल्लू चाचा ने बताया था। दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। अरे तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? कालू सारी बात बुजुर्ग उल्लू को बताता है। अच्छा, तो तुम्हें साहिबगढ़ के उल्लू ने भेजा है। वे मेरा ही चेला है। मैं आपको दवाई तो बना कर दूंगा, लेकिन एक दिक्कत है। कैसी दिक्कत उल्लू दादा? दवाई बनाने में जो सामग्री लगती है उनमें से एक वनस्पति मेरे पास अभी नहीं है। अगर तुम मुझे वे ला कर दोगे तो मैं आपको दवाई बना कर दूंगा। कहाँ मिलेगी ये वनस्पति? इस गुफा के उत्तर दिशा में एक बहुत बड़ी पहाड़ी है। उस पहाड़ी के पास टीले पर वनस्पति के बहुत सारे पौधे हैं। उन वनस्पतियों के पौधों में से उनमें से जिस पर लाल कलर का फूल होंगे उसी में से 4-5 पौधे लाने होंगे। अच्छा ठीक है, मैं वनस्पति आपको लाकर दूंगा। कालू तुम यहीं रुको, मैं जल्दी से जाकर आता हूँ। चील जल्दी से जाकर उस टीले पर से आ जाता है। 4-5 पौधों को लेकर उस गुफा में आ जाता है। बुजुर्ग उल्लू सारे पौधे से दवाई बना देते हैं और उन दोनों को दे देते हैं। दोनों उल्लू को शुक्रिया कहकर वहां से निकलकर अपने जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में ना रुकते हुए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मोर चाचा के घर आ जाते हैं। जैसे बुजुर्ग उल्लू ने कहा था उसी मात्रा में दवा को डॉक्टर उल्लू चाचा मोर चाचा को दवाई पिला देते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। सारे पक्षियों के मेहनत से मोर चाचा अब धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। कुछ दिन और गुजरने के बाद मोर चाचा अब बेहतर महसूस कर रहे थे। उनके नए पंख भी आ गए थे और मोर चाचा ने नृत्य करने का फैसला किया और जब जंगल के मैदान में आकर नृत्य करने लगे। ये सारा नज़ारा बादल ऊपर से देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने देखा मोर चाचा नृत्य कर रहे हैं, उन्होंने जंगल में बारिश करना शुरू कर दिया। लगातार 2 दिन तेज बारिश करने लगे। जंगल के सभी नदी तालाब भर जाते हैं। हाथियों का झुंड जंगल छोड़ने का फैसला बदल देते हैं। ये सब देखकर जंगल के सारे पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको? क्या मोर को नृत्य करते हुए देखे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।